तो आ जाइए। सीता अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी भूमि में पलने वाली मातृशक्ति, पिता तुल्य हमारे बुजुर्गों, बाहर से आए हुए सभी हमारे आगंतुक एवं इस पृथ्वी पर रमण करने वाली हमारी सभी संतजन, कथा पंडाल में बैठी हुई महानात्माएं, आपका इस व्यासपीठ की तरफ से बार बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कथा को चलते चलते मेरे भव्य श्रोताओं, पंचम दिवस यानी 5वां दिवस है। आज उसी समय मेरे भव्य श्रोताओं 5वां दिवस बीतने के लिए जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भक्त ज़्यादा समय न दे पाए, थोड़ा थोड़ा समय दें प्रभु के भगवान में, बहती हुई ज्ञान रूपी गंगा में गोते अवश्य लगाएं। अभी आप लोगों ने आचार्य जी के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया। श्री हरि क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य में व्यास पुत्र श्री सुखदेव नंदन जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर महाराज अयोध्या में रहने वाले राजा हुए थे महाराज अज। महाराज अज बड़े ही अच्छे राजा हुए थे। इधर बताया जाता है, एक समय की बात है, महाराज अज ने अपने यहाँ एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाया था तो एक ब्राह्मण जी को बुलाया यज्ञ करवाने के लिए। आज वो ब्राह्मणी महाराज विचार करने लगी, ब्राह्मण से बोली कि आज तो आप अपने यजमान के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दक्षिणा में मिलेगा। हाँ, इधर आज ब्राह्मण जी अपने यजमान अज के यहाँ पर आए हैं, यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जब वापस चले तो महाराज अज ने उन्हें एक विदाई में 1 रुपया दिया है। क्या? 1 रुपया। जब विदाई में 1 रुपया दिया तो महाराज ब्राह्मण जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप से चले गए। ब्राह्मणी ने पूछा, क्यों महाराज, आप अपने यजमान के यहाँ गए थे, कुछ दक्षिणा में मिला भी नहीं? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? 1 रुपया दिया है यजमान ने विदाई में। अच्छा, हाँ। तो उस ब्राह्मणी को अंदर से क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई कि राजा होकर के और यज्ञ करवा लिया, तब विदाई में 1 रुपया दिया। आज वो रुपया लेकर के उस ब्राह्मणी ने फेंक दिया। जब क्रोध में आकर के उस रुपया को फेंका, आज वो रुपया महाराज अज की भूमि में गिरा है जाके। जब महाराज अज की भूमि में गिरा है जाके, जहां पर वो पैसा गिरा वहां पर एक पेड़ उगाया, पेड़ खड़ा हो गया जम के।
उस पेड़ पर मोहरें लगने लगी सोने की। हाँ, जब सोने की मोहरें लगने लगी तो महाराज अज ने देखा कि ये तो रुपया का पेड़ो है और जब पे सोने की मोहरें लगती हैं, बड़ी अच्छी बात है। महाराज अज को लालच आ गया, विचार किया कि इस पेड़ पर मोहरें लगती तो इसकी जड़ में पता नहीं क्या क्या होगा। तो महाराज अज ने उस पेड़ के जड़ से खुदाई करवाई है। हाँ। तो जब जड़ से खुदाई करवाई तो ध्यान दें, एक नहीं दो नहीं, उसमें 9 रथ निकले सोने के। कहते लालच बुरी बला है। अब जब तक वे निकलते रहे तो महाराज आज बोले और खुदाई करो, क्योंकि अभी इसमें निकल रहे हैं। और खुदाई की तो एक रथ और निकला है उसमें, जिसपे एक बच्चा खेलता हुआ आया है। उन्हीं का नाम रखा गया था दशरथ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो 10वें रथ पर खेलते हुए आए थे वही थे महाराज दशरथ। इस तरीके से महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। आज इधर महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ जी थोड़े थोड़े सयाने हुए तो महाराज दशरथ जी का मन बड़ा विचित्र होने लगा। इधर महाराज अज ने देखा कि हमारा पुत्र शादी योग हो गया है। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज दशरथ जी का जो पहला विवाह हुआ था, बताया जाता है दशरथ जी का पहला विवाह कौशल्या के साथ में तय हुआ था। कौशल्या के साथ में तय हुआ महाराज दशरथ जी का पहला विवाह हुआ। ऐसा इधर रावण जो था, रावण वो ब्रह्मा जी की पूजा करता था। तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा था कि सुनो रावण, तुम्हारी मौत का जो कारण बनेगा वो कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो इधर कौशल्या की शादी दशरथ के साथ में तय हो गई। रावण को पता चला तो रावण ने कहा कि हम कौशल्या को ही नहीं रखेंगे, जो कौशल्या के गर्भ से कोई बालक पैदा हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दशरथ जी के साथ में कौशल्या का विवाह तय हुआ। दशरथ जी बारात को लेकर के और पहुंच गए। कौशल्या जो थी ये राजा भानुमंत की पुत्री थी। कौशल्या राजा भानुमंत की पुत्री थी। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, कौशल्या की बारात जब दरवाजे पर आ गई, दशरथ जी दरवाजे पहुंच गए। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया, एक काट के संदूक में बंद करके वो नदी में बहा दिया। अब वहां ढुलाई हो रही कि लड़की है नहीं, शादी किसके साथ में की जाए। कौशल्या की जो छोटी बहन थी सुमित्रा, विचार किया वो तो मिल नहीं रही, अब बारात वापस कैसे करें। तो ऐसा करो छोटी जो लड़की है उसके साथ में विवाह किए दे रहे। तो महाराज दशरथ का विवाह सुमित्रा के साथ में हो गया।
दशरथ जी वहां से विदाई की और चल दिए। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया, बोले चलो यहाँ विश्राम करते, उसके बाद चलते हैं। विश्राम करने के लिए गए तो इधर जो कौशल्या काट के संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। आज वो कौशल्या उस आश्रम से जाकर के उस महात्मा ने नदी में जब वो काट बहते हुए देखा तो निकाला, उसने उसमें थी कौशल्या। कौशल्या ने महात्मा को सारा हाल बताया। तब तक इधर इधर से दशरथ जी पहुंच गए। जब दशरथ जी पहुंच गए तो कौशल्या की दशरथ से भेंट हो गई उसी आश्रम पे। दशरथ ने पूछा तुम कौन हो? तो कौशल्या ने जवाब दिया कि मैं राजा भानुमंत की पुत्री हूँ और मेरा विवाह दशरथ के साथ में तय हो गया था। रावण ने मेरा हरण कर लिया और मुझे नदी में बहा दिया। यहाँ महात्मा ने हमें निकाल लिया, इसलिए मैं इस आश्रम पर हूँ। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ, अगर आपका विवाह मेरे साथ में तय हुआ था तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से महाराज दशरथ के 2 विवाह हो गए, एक सुमित्रा के साथ और एक कौशल्या से जो भेंट हुई कौशल्या के साथ। एक दिन राजा दशरथ शिकार करने के लिए जा रहे थे तो महाराजा कश्मीर के रहने वाले राजा थे जो अश्वपति की कन्या थी केकई, और केकई देखने में बड़ी सुंदर थी। कश्मीर के रहने वाले राजा अश्वपति की कन्या थी केकई। राजा दशरथ ने देखा केकई को तो विचार किया कि अगर इसके साथ में मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो महाराज अश्वपति से दशरथ ने कहा कि आपकी बेटी जो है केकई, हम उसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। अश्वपति ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारे यहाँ जब 2 रानियां हैं फिर तुम्हें विवाह करने की क्या जरूरत है? कहने लगे महाराज हमें आपकी पुत्री बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा हाँ। तो राजा अश्वपति ने कहा था कि दशरथ हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या शर्त ये होगी कि मेरी बेटी के पुत्र गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा दशरथ ने स्वीकार किया तो महाराज अश्वपति ने उसके कई का विवाह कर दिया दशरथ के साथ में। इस तरीके से महाराज दशरथ के 3 विवाह हो गए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रमाण ये मिलता है कि महाराज दशरथ के 3 विवाह तो हो गए, लेकिन एक भी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई।